नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट पर। दोस्तों, यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, या फिर मनचाहा रिश्ता नहीं आ पा रहा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल और चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ जो कि आपने हरियाली तीज के दिन कर देना है। साल 2025 में हरियाली तीज का जो पर्व है वो 27 जुलाई रविवार के दिन मनाया जाएगा। तो इसी दिन ये उपाय आपने दोस्तों करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप यह उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके जो बच्चे हैं उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं, बातें भी बहुत सारी जगह चलती है, लेकिन रिश्ता पक्का नहीं हो पाता, फाइनल तक नहीं जा पाता। और कई बार फाइनल यदि हो भी जाता है तो कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर सामने आ जाती है जिसके चलते चलते रिश्ता कैंसिल हो जाता है। देखने वाले आ रहे होंगे, देखकर चले जा रहे होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि ये रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि सामने से किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिप्लाई आपको नहीं मिला। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, आपके बच्चे वहाँ नहीं शादी करना चाहते तो आप अपनी तरफ से मना करते हैं। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी खुशी खुशी वहाँ रिश्ता करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाता। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का भी उनका बिजनेस व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी दोस्तों शादी में लगातार डिले होता रहता है, देरी होती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि अलगाव आदि ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो फिर इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है। तो दोस्तों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ भी बनी है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उपाय बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। उपाय बताऊं दोस्तों, मैं आपसे पहले निवेदन करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया अब की बार जो हरियाली तीज है वो 27 जुलाई रविवार के दिन आ रही है। तो ये उपाय आपने करना है। सुबह से शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको बताती हूँ, इस दिन आप कोशिश कीजिए कि हरे रंग के वस्त्र पहने। आप अगर बच्चों की माँ है, आप हरे रंग के वस्त्र पहनिए इस दिन, या फिर आप लड़की हैं खुद अपने लिए ये उपाय करना चाहती हैं तो हरे रंग के वस्त्र धारण कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और आपको दोस्तों मैं बता देना चाहती हूँ कि ये उपाय महिला कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। तो अब मान लीजिए लड़का है, लड़के की शादी में देरी चली है, तो फिर कैसे होगा? ऐसे में जो बच्चा है, जो लड़का है, उसकी माँ करे या फिर उसकी बहन करे। लड़का खुद ये उपाय नहीं कर सकता और ना ही लड़के का पिता ये उपाय कर सकता है। हाँ, लड़के की बात करें, वे खुद ये उपाय कर सकती है अपने लिए, और जो लड़की की माता है वे तो लड़का और लड़की दोनों के लिए कर सकती है। लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी, मतलब महिला इस उपाय को कर सकती है। ये उपाय दोस्तों आपको कैसे करना है ये भी ध्यान से सुन लीजिए। 7 हरे रंग की चूड़ियाँ आपके पास होनी चाहिए, हरे रंग की होनी चाहिए, कोई दूसरा रंग नहीं होना चाहिए, और ये चूड़ियाँ खंडित नहीं होनी चाहिए। अच्छे से आप इसको चेक कर लेना, बिल्कुल सही चूड़ी हरे रंग की चूड़ी होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7 चूड़ियाँ होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? एक संदूर, मतलब जिसके साथ जो माताएं बहनें हैं वो अपनी मांग सजाती हैं, तो वो संदूर आपके पास जरूर होना चाहिए। आजकल सिंदूर लिक्विड में भी आता है और सूखा भी आता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो संदूर ले लीजिए, या फिर आप बाजार से ले आइए तो वह संदूर आपके पास होना चाहिए। और एक स्टील का लोटा हो या फिर सिल्वर का लोटा हो, पीतल का लोटा हो, कोई भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। यहाँ पर तांबे का लोटा भी आप ले
ले सकते हैं। कोई भी लोटा हो उसके अंदर सबसे पहले आप गंगा जल डालिए, उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर दीजिए। लगभग 1 चम्मच चीनी की आप इसमें डाल दीजिए। क्या डालना है? 1 चम्मच चीनी आपको इसमें डाल देनी है। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मीठा हो जाए। अब ये सारी चीज़ें लेकर के मैंने आपको बताया है कि ये सारी चीज़ें लेकर आप शिव मंदिर में चले जाइए। शिव भगवान शंकर भगवान के मंदिर में चले जाइए। तो देखिए दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है, कई जगहों पर जो शिवलिंग की स्थापना होती है वो इस प्रकार से होती है कि बीच में तो शिवलिंग है और उसके चारों तरफ उसका पूरा शिव परिवार है। यानी कि एक साइड में गणपति जी हैं, एक साइड में कार्तिक जी हैं, एक साइड में माता जी हैं, एक साइड में नंदी जी हैं, और या फिर नंदी जी नहीं है तो नंदी गेट के बाहर बैठे हैं। बाकी सभी और कई जगह पर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, केवल शिवलिंग होता है, केवल और केवल शिवलिंग होता है। बाकी जो शिव परिवार होता है वो अलग अलग जगह पर होता है। तो दोनों ही सिचुएशन में ये आपको उपाय कैसे करना है ये भी सुन लीजिए। यदि केवल शिवलिंग है तो फिर ये जो जल है वो शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यदि केवल शिवलिंग है तो पूरा जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। और यदि शिवलिंग नहीं है, मतलब पूरा परिवार है, कार्तिक जी भी वही हैं, गणपति जी भी वही हैं, माँ अंबिका जी भी हैं, तो फिर ऐसे में क्या करना होगा दोस्तों, ये जो जल आप लेकर के गए हैं सबसे पहले गणपति जी महाराज जी पर अर्पित करना है। थोड़ा सा उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा जल कार्तिक जी पर अर्पित करना है, और नंदी जी भी वही है तो नंदी जी भी पर अर्पित करना है। और अंत में जो जल बच गया है वो शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है दोस्तों। और यदि केवल शिवलिंग है तो पूरे का पूरा जल शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए। उसके बाद थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है आपको, यानी कि ये तो मीठा जल था ना, अब नॉर्मल जल लेना है। मंदिर में आपको मिल जाएगा तो वहाँ थोड़ा सा 1 लोटा जल आप ले लेना, और वह 1 लोटा जल भी इसी प्रकार से डाल देना, पहले गणपति जी पर, फिर माँ अंबिका पर, और उसके बाद कार्तिक जी पर, उसके बाद नंदी जी पर, और उसके बाद शंकर भगवान यानी शिवलिंग के ऊपर। यदि केवल शिवलिंग है तो केवल शिवलिंग पर डाल देना है। उसके बाद ये हरे रंग की जो चूड़ियां हैं ये अपने माँ अंबिका है जो माँ पार्वती जी है उसके हाथों में डाल देनी है। मूर्ति में माता के जो दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों के अंदर आपको उन चूड़ियों को डाल देना है, मतलब इस प्रकार से। तो ऊपर से अगर हाथ उनका खड़ा है, आशीर्वाद दे रहा है, तो ऊपर से 7 चूड़ियां उनके हाथों में डाल देनी है दोस्तों। उसके बाद जो आप सिंदूर लेकर गए हैं, इस सिंदूर की सहायता से माँ पार्वती जी की मांग को आपको भर देना है। पार्वती जी की मांग के अंदर ये सिंदूर थोड़ा आप लगा दीजिए, और जो सिंदूर बच गया है ये माँ पार्वती के चरणों में आप रख दीजिए। अब देखिए, एक बात सुनिए, मान लीजिए आपके घर में ये सिंदूर पहले से रखा है, उसको आप प्रयोग में लेना चाहते हो, तो ध्यान दीजिए वे सिंदूर फ्रेश होना चाहिए, वो आपने प्रयोग में नहीं लिया हुआ चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वो हर दिन यूज़ कर रहे हो और वही सिंदूर आप माँ पार्वती के लिए लेकर चले गए, ऐसा नहीं करना दोस्तों। यदि मतलब ताज़ा और फ्रेश सिंदूर नहीं है तो फिर आप बाजार से आपको मिल ही जाएगा फ्रेश सिंदूर, जहाँ से आपको पूजा का सामान मिलता है, जहाँ पर श्रृंगार की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये सिंदूर आप माँ पार्वती की मांग में डाल देना, और जो बचा हुआ है वो चरणों में रख देना, और हाथ जोड़कर एक मंत्र का आपको जप करना है, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का आपको जप करना है। तो इस मंत्र की एक माला आप कर लीजिए यदि आपके पास समय है, नहीं तो कम से कम 21 बार, 41 बार, 51 बार, जितनी मर्जी, जितने समय आपके पास है उतनी बार आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र बहुत सरल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और उपाय बहुत सरल है, चमत्कारी है, आजमाया हुआ है। आप भी ये उपाय आजमा कर जरूर देखना दोस्तों, आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, कल हरियाली तीज है 27 जुलाई को, तो ये उपाय आप जरूर करना, आपकी जल्दी शादी होने का जरूर संयोग बनेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख कर जाना दोस्तों। धन्यवाद।